श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे दसों के दसों ऋण से ऋण मुक्त होने का उपाय। ये 10 ऋण, इसमें पितृ ऋण भी सम्मिलित है। जो शास्त्र में 10 ऋण वर्णित है उनके नाम इस प्रकार से है: माता, पिता, पत्नी, पुत्र, गुरु, ब्राह्मण, शरणागत, देवता, ऋषि और पितृ। ये 10 ऋण होते हैं जो जीवात्मा मानव देह को प्राप्त करता है उसके ऊपर। तो यहाँ ये कथा सुनने मात्र से दसों के दसों ऋण से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। इसमें पितृ ऋण भी सम्मिलित है। तो इसके लिए न आपको श्राद्ध करना है, न और कोई कर्मकांड, न विधि विधान करना है। केवल ये कथा सुननी है श्रद्धा पूर्वक। और कथा सुनने में भी आपका अधिक समय जाया नहीं होगा, अधिक समय व्यतीत नहीं होगा। केवल 25 श्लोक है। तो पहले भाग में मैंने 12 श्लोक तक बोल दिया था। अब यहाँ से हम आगे की कथा सुनेंगे और कथा के अंत में इसका जो विशिष्ट फल है वो भी जानेंगे। कथा सुनिए। पिछले प्रवचन का कुछ अंश लेकर शास्त्र में जो वर्णित है वो कथा, फिर इसका प्रमाण भी बोलूंगा। अब यहां से कथा प्रारंभ सुनिए। सर्वत्र व्यापक और सर्वदर्शी साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने शुभांग से लोक संग्रह की इच्छा से इस प्रकार पूछा। अब यहां से दूसरे और अंतिम भाग की कथा प्रारंभ। प्रद्युम्न ने कहा, निष्कौशाम्बीपुरी के अधीश्वर राजन, यह देश दशारण क्यों कहलाया? किसके नाम पर इसका ऐसा नाम हुआ है, यह मुझे आप बताइए। शुभांग ने कहा, पूर्व काल में भगवान नृसिंह हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद के साथ यहाँ आए और हरिवर्ष में ही बस गए। भक्त वत्सल भगवान नृसिंह ने प्रहलाद से कहा। नृसिंह बोले, पुत्र, तुम मेरे शांत भक्त हो, तथापि तुम्हारे पिता का मेरे द्वारा वध हुआ है। अतः महामते, मैं तुम्हारे वंश में अब और किसी को नहीं मारूंगा। शुभांग कहते हैं, रुक्मिणी नंदन इस प्रकार कहते हुए भगवान नृसिंह के दोनों नेत्रों से आनंद जनित जल बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन बिंदुओं से मंगलायन सरोवर प्रकट हो गया। तब वर प्राप्त धर्मात्मा प्रहलाद हर्ष विह्वल ही दोनों हाथ जोड़कर भगवान नृसिंह से बोलने लगे। प्रहलाद ने कहा, भक्त जन प्रतिपालक परमेश्वर, मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, अतः मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा? भगवान नृसिंह बोले, महाभाग, तुम मेरे नेत्र जल से प्रकट हुए इस मंगलायन तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम 10 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाओगे। माता, पिता, पत्नी, पुत्र, गुरु, देवता, ब्राह्मण, शरणागत, ऋषि तथा पितृओं का ऋण
दशार्ण 10 ऋण कहलाता है। राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद। जो इस महातीर्थ में स्नान कर लेगा वह सब की अवहेलना में तत्पर हो तब भी 10 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाएगा, इसमें संशय नहीं है। शुभांग कहते हैं कयाधु कुमार प्रहलाद इस दशार्ण मोचन तीर्थ में स्नान करके सब ऋणों से मुक्त हो गए। वे आज भी निषदगिरी से यहाँ इस तीर्थ में नहाने के लिए आया करते हैं। दशार्ण मोचन तीर्थ के निकट का देश दशार्ण कहलाता है। उसी के स्रोत से प्रकट हुई यह नदी दशारणा कहलाती है। नारद जी कहते हैं राजन, यह सुनकर भगवान प्रद्युम्न ने समस्त परिकरों के साथ दशार्ण मोचन तीर्थ में स्नान और दान किया। नरेश्वर जो दशार्ण मोचन की कथा भी सुन लेगा वह 10 ऋणों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष का भागी होगा। अब यहाँ शास्त्र में वर्णित दशार्ण मोचन तीर्थ की कथा समाप्त हुई। अब प्रमाण सुनिए। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे अर्ज सुनो श्री